हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन करेंगे क्लास 9th की आरबीएससी एंड एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसकी हमने 1.1 और 1.2 के कंप्लीट वीडियो डाल चुके हैं। अभी आज अपन पढ़ेंगे 1.3, जिसमें उदाहरण आपके 5 से 10 तक उदाहरण है और 1 से 9 तक प्रश्न है। तो इनका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसमें किस टाइप से सवाल आए और किस टाइप से हमें सवालों से डील करनी है। अब देखो, सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मेट अपन समझ लेते हैं। बाकी हर चैप्टर का, हर प्रश्नावली का बेसिक मैंने समझाया, आप पीछे वाले चैप्टर भी आप देख सकते हो। यहां से अपन इसका यानी 1.3 के अंदर क्या क्या बेसिक काम आएगा वो यहां से समझेंगे। तो 1.3 में देखो, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब वास्तविक संख्या है, जैसे 1/2 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? यानी इसका मतलब 1 में 2 का भाग दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। इसी प्रकार अगर माइनस के 2 में 5 का भाग दोगे तो आंसर मिलेगा माइनस का 0.4। अगर आपने 15 में 4 का भाग दिया तो आंसर मिला 3.75। इसी प्रकार अगर आपने 2 में 3 का भाग दिया तो 0.6666, यानी आपके 0.666 बार बार रिपीट होता रहेगा, या आपके प्रसार चलता रहेगा। इसी प्रकार ये नंबर है, जिसमें भी देखो 18 18 रिपीट हो रहा है और आगे डैश डैश 3 कोमा लगा रही कि इसका मतलब ये आगे अनंत तक जाएगा, यानी वापस रिपीट हो रहा है 18 18 18। इस नंबरों को कैसे दर्शाएंगे? इन नंबरों को अपन दर्शाते हैं 0 पॉइंट, जैसे 18 रिपीट हो रहा है ना, 18 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब इससे देखने से ये पता चलेगा 18 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार इसमें आप लगा दोगे 0.6 के ऊपर बार 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 6 रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार ये एक शांत है, ये आपके रिपीट नहीं हो रहा है, और ये आपके शांत है, ये भी आपके शांत है। अब देखो, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब परिमेय संख्या होती है, उसका दशमलव प्रसार क्या क्या आता है? एक तो होता है उसका शांत और एक होता है उसका अशांत। परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए शांत, जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है, जैसे इसका है, इसका है, इसका है, इन तीनों का दशमलव प्रसार शांत हो गया, तो वो आपके कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? वो आपके आ जाएगी शांत कैटेगरी में। वो शांत हो जाएगी, यानी शांत हो रही है। और अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो रही है, आगे चल रही है, जिसका दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है बल्कि बार बार दोहराता है, जैसे ये 18 18 दोहरा रहना, जैसे 3 3 दोहरा रहना, इसी प्रकार के नंबर है वो आपके, उनको बोलते अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब वापस रिपीट होना, वापस रिपीट होना। अब देखिए, अगली स्लाइड में अपन पढ़ेंगे ए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अगर आपके सामने ए परिमेय संख्या, जैसे आपके √2 है, √3 है, √5 है, ये सारी ए परिमेय संख्या है, तो इनका दशमलव प्रसार देखो 4 1 इस प्रकार चलता रहेगा। ये वापस न तो कभी रिपीट करेगा और न ही ये कभी खत्म होगा। तो इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं कौन सी? अनावर्ती। आवर्ती ने होके अनावर्ती है। इसी प्रकार √3 का ये आ गया 1.7320508076 इस प्रकार ये संख्या चलेगी। इसी प्रकार √5 की चलेगी, और पाई का मान भी इस प्रकार चलेगा। हमने तो अभी पाई का मान 3.141 माना है, जो लगभग मानते, बाकी ये चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर ऐसे हैं जिनका दशमलव प्रसार वो क्या होगा? ये न तो शांत है और न ही कभी रुकने वाले। न तो ये शांत है और न ही आवर्ती है, यानी न ही वापस रिपीट करेंगे। ये चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब देखो, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का 2 दशमलव प्रसार आता है। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब पुनरावर्ती हो रही है। इसी प्रकार अगर अपरिमेय संख्या आ गई तो उसमें उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा, लेकिन अनावर्ती होगा, वापस रिपीट भी नहीं करेगा। यहां से आपको यह चीज सीखनी है कि शांत अशांत, अशांत में भी 2 प्रकार की होगी। एक तो आवर्ती, जो पुनः रिपीट करने वाली, वो तो आपके परिमेय संख्या होगी। जो रिपीट नहीं करेगी वो आपके अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो, इसका ये बेसिक था। अब अपन चैप्टर की ओर बढ़ते। देखिए, इसका 5 उदाहरण है
कि 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार लिखने हैं आपको, दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले लिखते 10/3 का, यानी 10 में आप 3 का भाग दोगे, यहां से 10 में 3 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, यानी 3 3 9, 9 में से 10 गया, सॉरी 10 में से 9 गया तो पीछे 1 बचा। अब आप भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट उतारोगे, यहाँ कितने हो गए वापस 10, इसका मतलब 3 3 3 ये रिपीट करता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, एशांत है। कैसा है, एशांत है। एशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट करेगा। इसी प्रकार 7/8 है, इसका भी निकालते हैं, यानी 7 में आप 8 का भाग दोगे, यहां से 8 का भाग दोगे तो देखो 7 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसको पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर हो गए 70। अब कितनी बार गया, 8 8 64, 8 बार, यहाँ से 64, 70 में से 64 गया तो पीछे कितने बच गए, 6। अब पॉइंट उतारा बाद जीरो उतार दोगे 60, तो 7 8 56, पीछे बच गए 4, जीरो 8 पंजे 40, यानी यहां से ये देखो शांत हो गई। ये नंबर कौन सा हो गया, दशमलव प्रसार। यानी आप लिखोगे 10/3 का मतलब होता है क्या, दशमलव, इसका मतलब होता है 3.333, यानी 3 रिपीट करेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, जो रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा दो, और ये आपके कौन सी है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती, यानी बार बार ये रिपीट करेगा। फिर है देखो, अगला है आपके 7/8। 7/8 का मतलब क्या होता है, ये होगा आपके 0.875, और ये देखो शांत है आपके, क्योंकि ये शांत हो गई ना, इसका मतलब ये शांत हो गई। फिर अगला नंबर है 1/7, इसका भी और निकाल के देखते। तो 1 में आप 7 का भाग दोगे तो सबसे पहले तो पॉइंट आएगा, अब हो गए 10, तो 7 एकम 7, पीछे बच गए 3, पॉइंट उतारा हुआ 0, 7 चौक 28, पीछे बच गए 2, पॉइंट उतारा हुआ 0, 7 दूनी 14, यहाँ से बच गए 6, पॉइंट उतारा हुआ 0, 7 8 56, पीछे बच गए 4, पॉइंट उतारा हुआ 40, 7 पंजे 35, यहाँ से आपके बचेंगे 5, पॉइंट उतारा हुआ 0, 7 7 49, और 50 में से 49 गया 1, वापस ये 1 आ गया ना, 1 के बाद में ये रिपीट करेगा। इसका मतलब उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आपके नंबर आएगा 0.142857, वापस 142857, इस प्रकार ये रिपीट करेगा। तो ये ऐसा नंबर कौन सा हो गया, एहसान तो है, एहसान तो है, लेकिन आवर्ती है, पुनरावर्ती हो रही है, तो ये आपके आवर्ती हो जाएगा, एहसान आवर्ती। अब है आपके सामने छठा उदाहरण। छठा छठा उदाहरण क्या कह रहा है कि दिखाइए कि आपके सामने एक नंबर है 3.14267, एक परिमेय संख्या है, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को पी बटा क्यू के रूप में आपको व्यक्त करना है। अब 3.14267 को हमें पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो 3, और ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 1 लगा के 0 लगा देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 4 2 6 7। अब देखो पॉइंट की जगह पे 1, और पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 5, तो 5 0 लगा दो, तो ये नंबर हो गया। इसका फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, 31 42 67/10,000। इसका फाइनल आंसर ये आएगा। अब है आपके 7वां उदाहरण, क्या आप दिखाइए कि 0.333, यानी इसको अपन लिखते क्या है, 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है एक अंक। इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, इसकी प्रीमिय संख्या कैसे बनाएंगे, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है, जहां क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो अब इस सवाल को कैसे हल करते हैं, इनको हल करने के लिए सबसे पहले माना x बराबर क्या आ रहा है, 0.333
कितनी बार ही लिख सकते हो, मैं 3 बार लिखता हूं, आगे आप कोमा कोमा लगा दो। ये मान लो आप समीकरण नंबर 1 यहां से लिख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करना है, अब देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है। अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक जीरो वाले नंबर से गुणा कर दो। अगर दो अंक रिपीट हो रहा है तो दो जीरो वाले नंबर से गुणा कर दो। यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है, अगर एक अंक रिपीट हो रहा है 10 से गुणा करो, दो अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से गुणा करो, अगर तीन अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से गुणा करो, चार अंक रिपीट हो रहे हैं तो 10,000 से गुणा करो। इस प्रकार से आपको करना है। यहां से एक अंक रिपीट कर रहा है तो इसको, इस समीकरण को गुणा किससे करेंगे, नहीं लिखोगे समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 10 से इसको गुणा करेंगे। अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर क्या आएगा, इसको अगर 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या छोड़ के इधर पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.333, बाद में 3 बार 3 रिपीट कर दो और उसके बाद में ये चलता रहेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा लो, या इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट घटा लो। यहां लिखोगे समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, समीकरण एक को क्या करेंगे, घटाएंगे, किसमें से, दो में से। दूसरा समीकरण क्या है, 10x बराबर 3.333 और ये चलता रहेगा। और पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0.333 डैश डैश चलता रहेगा। अब देखो अगर घटाएंगे, ये माइनस करेंगे तो 10 में से एक एक्स गया तो पीछे 9x बच गया, बराबर यहां से देखो 3 के नीचे क्या है, 0 है, इसका मतलब 3 में से 0 गया तो 3, और आगे वाला पूरा का पूरा पार्ट देखो सेम है, इसका मतलब कट जाएगा। इसका मतलब यहां से आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9, जिसको काटेंगे तो 1/3 आंसर मिलेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। यानी कहने का मतलब वो नंबर है, इस नंबर को अपन अगर वापस भिन्न में लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/3। वापस क्या लिख देंगे, 1/3। इसका ये आंसर हो गया। अब है आपके आठवां उदाहरण कि दिखाइए कि 1.272727, इसका मतलब इसमें दो अंक रिपीट हो रहे हैं। पिछले वाले में एक अंक रिपीट हो रहा था, इसमें दो अंक रिपीट हो रहे हैं। तो इसको ऑब्वियसली बात है, उसको 10 से गुणा किया, इसको 100 से करेंगे, सेम सवाल है। तो यहां से आप क्या करोगे, माना, सबसे पहले माना x बराबर 1.272727, 3 बार लिख दिया उसके बाद में, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करो, समीकरण एक को गुणा किससे करेंगे, क्योंकि दो अंक रिपीट हो रहे हैं। यहां लिखोगे समीकरण एक को, अगर दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण एक को 100 से गुणा करने पर, यानी हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। किसे गुणा करेंगे, 100 से। अगर 100 से गुणा करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 100x बराबर, इसको अगर 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी इधर हो जाएगा, एक तो पहले से ही है, दो और खिसक गया, यानी 127 हो गया। उसके बाद में 3 बार आप 27 लिख दो और उसके बाद में चलता रहेगा। ये मानो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो, समीकरण दो में से समीकरण एक घटा लो। यहां लिखोगे समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, यानी दो में से एक घटाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 100x बराबर 127.272727, 3 बार लिखेंगे, इस प्रकार चलता रहेगा। इसी प्रकार पहला समीकरण क्या है, x बराबर 1.272727। अब देखो अगर आप घटाओगे तो 100x में से एक x गया तो पीछे 99x बचेंगे। इसी प्रकार 127 में से एक जाएगा तो 126 बचेगा, और अगला पार्ट पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 126
अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा 126/99। अब ये किसकी टेबल से कट रहे हैं, तो सबसे पहले ये 3 की टेबल से कटेंगे। तो 3 की टेबल से अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 की टेबल से ये तो आपके 4 और 2 42 बार, और ये कट जाएगा आपके 33 बार। फिर भी 3 से काट दोगे इसको तो 34 42 और 11 33, यानी 14/11। इसका आंसर क्या आ जाएगा 14/11। अब है आपके 9वां सवाल कि दिखाइए कि 0.2353535, यानी इसमें रिपीट कौन कर रहा है, इसमें आपके 3 और 5 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है। 3 5 3 5 3 5, इसको P/Q के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले वही काम करना अपने को, तो एक ही काम माना x बराबर 0.2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, 3 5 3 5 3 5 3 बार लिख दो और फिर डैश डैश, और इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। किससे गुणा करेंगे 100 से। यहां से लिखोगे समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे। अब समीकरण क्या है, 100 से गुणा करोगे तो 100x बराबर, इसको अगर 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी 23 पॉइंट क्या जाएगा 5353। इस प्रकार रिपीट करेगा 5353, 5 3 बार लिखेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा। अब क्या करना है, ये आपके इक्वेशन हो गई सेकंड। अब क्या करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लो। यहां लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 100x बराबर 23.53535, ऐसे लिख दो। ये इसमें से अब घटाएंगे क्या, पहला समीकरण क्या है 0.2, फिर 35 35 35, 3 बार लिख दिया। कितनी बार भी लिख सकते हो, वैसे अपने सहायता के अनुसार उतनी बार ही लिखो ना, ताकि आसानी से। और यहाँ पर क्या है x बराबर, अगर इसमें से घटाओगे तो यहाँ तो बचेगा आपके 99, और यहाँ पर क्या बचेगा 23 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, लेकिन इधर से आप घटाओगे तो ये पूरा का पूरा तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है कितना 5, 5 में से 2 जाएगा तो पीछे कितने बचेगा 3 पॉइंट, 23 में से 0 जाएगा तो 23, यानी 23.3 बचेगा। इसका मतलब अब हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो क्या आ जाएगा 23.3/99। अब यहां से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 233/99, और 99 के पास में एक संख्या के बाद में पॉइंट था तो एक जीरो लग जाएगा। इसका मतलब 233/990। अब ये किसी के नंबर से कटते हैं क्या, किसी के पाड़े से, तो किसी से नहीं कट रहे, इसका मतलब यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर कटते तो हम काट सकते थे, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही फाइनल आंसर है। अब है आपके 10वां सवाल। 10वां सवाल है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक ए परिमेय संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले 1/7, यानी अपन 1 में 7 का भाग देंगे। 1 में 7 का भाग देंगे तो पहले क्या आएगा 0. अब 10, 10 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 7, 10 में से 7 घटाओगे तो 3, पॉइंट उतारा हुआ है तो 0। 7 चौक 28, पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए 2, पॉइंट उतारा हुआ 0। 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया तो कितने बच गए 6, पॉइंट उतारा हुआ 0। 60, तो 7 8 56, पीछे बच गए 4, 4 और पॉइंट उतारा हुआ है तो आप लगा दोगे 0। 7 पंजे 35,
35 घटाओगे तो पीछे कितने बचेंगे 5, 0 तो 7 49, 50 में से 49 गया, वापस क्या आ गया 1। तो इसका मतलब वापस यही संख्या रिपीट करेगी, यही संख्या रिपीट करेगी। तो 1/7 का मतलब क्या हो गया, यानी 1/7 का मतलब है आपके 0.142857, ये नंबर रिपीट करेगा बार बार। क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। तो इसी प्रकार अगला नंबर है 2/7। कौन सा नंबर है, 2/7। यानी 2 में आप जब 7 का भाग लगाओगे तो पहले पॉइंट आएगा, फिर कितने हो गए, ये 20 हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14। यहाँ से पीछे कितने बचेंगे 6, पॉइंट उतारा हुआ 0, तो 7 8 56, पीछे कितने बच गए 4, अब पॉइंट उतारा हुआ है तो 0, 7 पंजे 35, पीछे बच गए 5, 0, 7 7 49, 1 बच गया, पॉइंट उतारा हुआ 0, 7 एकम 7, पीछे बच गए 3, अब 0 पॉइंट उतारा हुआ 0, तो 7 चौक 28, पीछे कितने बच गए 2, वापस 2 आ गए ना, तो फिर यही सेम प्रक्रिया चलेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/7 का आंसर आएगा आपके 0.285714, यही वापस रिपीट करेगा। अब एक तरीका तो यह है, पूरा हमने भाग दिया। एक तरीका यह भी हो सकता था कि इस नंबर को, भाई ऊपर है ना, पहले 1/7 था, अब 2/7 है, इसका मतलब जो इसका आंसर आया उसको दुगुना कर दो, यानी 2 से गुना कर दो। इसको अगर दुगुना करेंगे, 7 का दुगुना 14, हासिल की 1, 10 का दुगुना 5 का दुगुना 10, 10 एक 11, हासिल की 1, 8 दूनी 16, 1 17, हासिल की 1, 2 दूनी 4, 1 5, 14 दूना 28। ये देखो दुगुना हो रहा है ना। इसका मतलब अब क्या है, इनके बीच में यह एक आपको ए परिमेय संख्या लिखनी है। इनके बीच में आपके ए परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो कोई भी ले लो, 14 और 28 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं लेता हूं 0.15, फिर एक जीरो ले लो, फिर आपने 15 वापस ले लिया, फिर डबल जीरो ले लो, फिर 15, ट्रिपल जीरो, फिर 15, फिर 4 जीरो। इस प्रकार ये चलता रहेगा, जीरो बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये तो नया नंबर कभी रिपीट करेगा और बार बार चलता रहेगा। और ये इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में अनेक नंबर, अनंत नंबर ऐसे होंगे जो ए परिमेय हो सकते हैं। हमें तो एक नंबर चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे, भाई इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो 15 ले लिया हमने। 15 इससे बड़ा है, इससे छोटा है, कोई भी ले सकते हो। आपके बहुत सारे नंबर होते हैं, यहाँ पर आप इसकी जगह पे 1 रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, जो अच्छा लगे वो। यानी अनंत संख्या होती है, हमें एक संख्या लिखनी है, तो इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। इसमें से हमने ये संख्या लिख दी, ये संख्या लिख दी। अब है आपके सामने इसके सवाल है, क्या है, अब आपके इसके सवाल है। इनके सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनके सवालों को सोल्व करने के लिए पहला सवाल ही क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार आपको किस प्रकार का ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे इसमें भाग दोगे, 36 में 100 का भाग दोगे तो 0.36 आएगा। तो ये आपके कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। इसमें अगर आप भाग दोगे तो क्या आएगा, इसमें आप भाग दोगे तो 0.9 इस प्रकार आएगा। 1 मिनट देके देख लेते हैं। 1 में अपन 11 का भाग देंगे, एक बार जाएगा पहले। 1 मिनट, अपन 1 में 11 का भाग देंगे, यहाँ पहले क्या आएगा, पॉइंट। पॉइंट के बदले 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग टूट गया, तो यहाँ पर 0। अब भाग कितनी बार जाए, अब भाग जाएगा 9 बार, तो 99, फिर 1 बच गया। इसका मतलब इसका आएगा 0.099, यानी 0 रिपीट करेगा इसका। अब ये रिपीट करेगा, इसका मतलब अनंत तक चलेगा। तो ये किस प्रकार का है, ये ए शांत, कैसा है, ए शांत है। लेकिन ए शांत के साथ में क्या है, आवर्ती है, यानी बार बार ये संख्या रिपीट कर रही है। इसी प्रकार इसमें देखो, 8 चौक 32, 1 33,
तो यहाँ से आपके आ जाएगा 33/8। जब 33 में 8 का भाग दोगे तो 0.8 चौक 32, पीछे बच गया 1, फिर भाग गया एक बार, 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 0.4125 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ये शांत हो गया ना, तो ये आपके शांत है। कैसी है आवर्ती? शांत। इसी प्रकार 3/13, 3/13 में आप 3 में 13 का भाग दोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले पॉइंट, अब 30, तो 13 दूने 26, 4 बचेगा, पॉइंट उतारा हुआ 0, 13 39, पीछे बच गया 1, 0, भाग टूट गया तो 0, फिर 100, 13 7 91, पीछे कितने बच गए? 9, पॉइंट उतारा हुआ 0, 13.65, 13 6 78, 78, पीछे कितने बच गए? 12, अब 0, 13 9 में 117, 117 वापस क्या आ गया? 3 आ गया ना, इसका मतलब ये वाला 3 आ गया, इसका मतलब यहां से वापस ये रिपीट करेगी, तो 0.230 769, इसका आंसर क्या आएगा? 0.230 769। इस प्रकार ये नंबर वापस रिपीट करेगा। तो ये कौन सी हो गई? यह आपके एशांत आवर्ती हो गई। एशांत आवर्ती यानी वापस रिपीट कर रही है आवर्ती। इसी प्रकार 2/11, 2/11 का मतलब क्या होता है? 0.18, 0.18, क्योंकि 1/11 का मतलब 0.0909, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा? 0.1818, इस प्रकार ये रिपीट करेगा। तो इसका मतलब ये भी कौन सी हो जाएगी? एशांत आवर्ती। एशांत तो होगी, लेकिन क्या होगी? वापस रिपीट करेगी, नहीं आवर्ती। इसी प्रकार ये नंबर है, इसमें आप दोगे 400 का भाग, तो सबसे पहले 329 में अगर आप 400 का भाग दोगे तो लिखोगे 329, जिसमें 400 का भाग दोगे तो सबसे पहले भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0। अब भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 चौक 32 यानी 32 आ गए, पीछे कितने बच गए? 90, पॉइंट उतारा हुआ 0, अब 2 बार जाएगा, और 4 दूनी 800, पीछे कितने बच गए? 100, पॉइंट उतारा हुआ 0, तो अब भाग कितनी बार जाएगा? अब वापस जाएगा 2 बार, 800, पीछे कितने बच गए? 200, पॉइंट उतारा हुआ है अब 5 बार, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आया 0.8225, और ये क्या हो गई? शांत हो गई। क्या हो गई? शांत। ये आपके शांत आवर्त शांत हो गई। तो जो शांत है वो तो शांत है। अगर अशांत है तो अशांत दो प्रकार की होती है, एक तो आवर्ती होती है, एक अनावर्ती होती है। आवर्ती वाली कौन सी होती है? आवर्ती वाली जिसके नंबर रिपीट करते हैं, लेकिन अनावर्ती वो ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं करता, बार बार चलता रहता है। अब है आपके दूसरा सवाल। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 आवर्ती है, यानी ये वापस रिपीट करेगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत क्या कह रहा है? 1/7 का मान याद करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब देखो, सबसे पहले आपको 1/7 का मान आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.142857। अब देखो, ये सबसे पहले दशमलव प्रसार क्या है इनका, तो भाग देना नहीं है, इसकी ट्राई करनी है। तो सबसे पहले अगर भाग देंगे 2 में 7 का, इसी प्रकार का एक पीछे भी सवाल आया था, इस टाइप का सवाल आता है ना, जैसे देखो 1/7 का दुगुने 2/7 होता है, 3 × 3/7 होता है। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है ना, इसको अगर 2/7 लिखना है ना आपको, 2/7, इसको दुगुना कर दो। इसको दुगुना करोगे तो 7 दूनी 14 हासिल की 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल की 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल की 1, 2 दूनी 4 1 5, 14 दूनी 28। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 0.28। ये नंबर आ जाएगा, वापस ये रिपीट करता रहेगा। इसी प्रकार अगला नंबर क्या है? अगला है आपके 3/7।
तो इस नंबर को आप क्या करो, 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे 7 के 21, हासिल की 2, 15 2 17, हासिल की 1, 8 3 24, 24 एक कितने हो गए 25, हासिल की 2, 3 दूने 6, 6 और 2 8, और चौथी 42। इसका ये आ जाएगा 0.42। 85 71 ये वापस रिपीट करेगा। इसी प्रकार 4/7, 4/7 है तो इसको 4 से गुणा कर दोगे, 4 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28, 28 का 8, आंसर की 2, 4 पंजा 20, 20 और 2 कितने हो गए 22, आंसर की 2, 8 चौक 32, 2 कितने हो गए 34, आंसर की 3, और 4 दूनी 8, 3 कितने हो गए 11, आंसर की 1, 4 चौक 56, 1 57, यानी 0.571428 ये अंक रिपीट करेगा। इसी प्रकार अगला नंबर है आपके 5/7। 5/7 का मतलब इसमें जब भाग देंगे तो ये नंबर है, इसको 5 गुणा कर देंगे। इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो 7 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, हासिल की 3, 5 चौड़ी 25, 25 और 3 28 का 8, हासिल का 3, 8 पंजे 40 और 3 43, हासिल की 4, 5 दूनी 10 4 14, हासिल की 1, 14 पन्या 70 1 71, और यहाँ पर 0 पॉइंट। तो ये नंबर रिपीट कर रहा है, ये नंबर क्या कर रहा है रिपीट, ये नंबर आपके क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है 71 43 85। इसी प्रकार अगला नंबर है यानी 6/7, इसको 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे तो 6 7 42, हासिल की 1, 6 पंजा 30, 30 और 1 30 और 4 6 7 42 होता है, 30 और 4 34, हासिल की 3, और 48 और 3 कितने हो गए 51, हासिल की 5, और 12 5 कितने हो गए 17, हासिल की 1, और 14 74 सेकेंड 84 1 85, यानी ये अंक वापस रिपीट करेगा, यानी 85 71 42 वापस रिपीट करेगा। तो ये हमने सबका निकाल लिया, तो इसका आंसर ये निकलेंगे, और बिना भाग दिए हुए हमने निकाल लिया इसका आंसर। एक आपको दे रखा था संकेत के रूप में, और बाकी का मान हमने निकाल लिया, जैसे 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। तो बाकी सभी नंबरों को हम इस प्रकार से ही निकाल सकते हैं। अगला है आपके कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है पूर्णांक, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए ये आपको। अब देखो इसके 3 सवाल दे रखे, तीनों सवालों को स्टेप बाय स्टेप अपन सोल्व करेंगे। इस प्रकार के सवाल अपन पीछे सोल्व कर चुके हैं। अब देखो सबसे पहले आपके 6 रिपीट कर रहे हैं, तो माना x बराबर 0.6, 3 बार लिख लो, और ये समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानो इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करो, कितने अंक रिपीट कर रहे हैं 1 अंक रिपीट कर रहा है, तो इसको 10 से गुणा कर दो। तो यहां लिखोगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x बराबर, अगर 10 से गुणा करेंगे तो 6.666, ये रिपीट करेगा, और ये आपके इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करेंगे घटाएंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है 10x बराबर 6.666, ठीक है। पहला समीकरण क्या है x बराबर 0.666, ये रिपीट करेगा। इसमें से अगर ये घटाएंगे तो 10 में से एक x गया, पीछे कितने x बच गए 9x, और यहां पर क्या बच गया, ये तो पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या 6।
हमें चाहिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6/9, जिसको अपन काटेंगे वापस 3 की टेबल से, 2/3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 2/3। इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि 0.47, तो माना इसमें रिपीट कौन कर रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो माना एक्स बराबर 0.4777, इस प्रकार ये रिपीट करेगा। तो इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करो, अगर एक अंक रिपीट कर रहा है तो इसको गुणा 10 से करो, तो लिखोगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण क्या है, 10 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा 10x बराबर, अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी 4.777, 3 बार रिपीट करवा दिया, फिर ऐसे चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर ये आपके सेकंड हो गई। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओगे। यहाँ से आप 4 बार लिख सकते हो, 5 बार लिख सकते हो, जितनी मर्जी उतनी बार। यहाँ पर 4 अंक के पॉइंट के बाद में इसलिए 4 बार लिख दिया। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। अब समीकरण 2 क्या है, यानी 10x बराबर 4.7777, ये समीकरण है। इसमें से हम घटाएंगे क्या, x बराबर 0.477709, इस प्रकार चलेगा। अगर घटाएंगे तो वापस देखो ये तो पूरा कट जाएगा, यानी इसका आंसर तो 0 आएगा। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो पीछे 3 बचेगा, और 4 में से 0 जाएगा तो 4, और यहाँ पर कितने एक्स आ गए, 9x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 4.3/9, लेकिन अगर पॉइंट हटाएंगे तो 43/9 के पास में 0 लगा देंगे, 43/90 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में तीनों अंक रिपीट कर रहे हैं, तो माना x बराबर 0.001 001 001, 3 बार लिख दिया। इसकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करना है, अगर 3 अंक रिपीट कर रहे हैं तो इसको 1000 से गुणा करेंगे। यहां लिखोगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, यानी 1000 से अपन गुणा करेंगे। अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 एक्स आ जाएगा। अगर 1000 से, तो 3 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी 001.001 3 बार लिख देंगे, और ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर लोगे, घटा लोगे। यहां से लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो दूसरा समीकरण हमारे क्या है, 1000x बराबर 001.001 इस प्रकार ये रिपीट करेगा। इसी प्रकार पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0.001 3 बार लिख दिया। अब घटाओगे आप, अगर इसमें से घटाओगे तो 1000 में से 1 एक्स गया तो पीछे 999 एक्स बचे, बराबर अगर 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा, और पॉइंट के बाद में सेम ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो कट गए। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/999। इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। अब है आपके चौथा चौथा प्रश्न है कि 0.999 को p/q के रूप में लिखिए। तो माना ये सवाल भी ऐसा ही है, तीसरे सवाल की तरह ही है। माना
x बराबर 0.999, 3 बार लिख दिया। और ये मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक अंक रिपीट कर रहा है, इसका मतलब समीकरण एक को गुणा किसे करेंगे? 10 से। समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, अगर 10 से गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा? 10x बराबर 9.999, और यह आपके यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगी। अब क्या करो, समीकरण दो में से समीकरण एक घटा लो, यहां से लिखोगे समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, यानी समीकरण दो में से समीकरण एक घटा लोगे। दूसरा समीकरण क्या है? 10x बराबर 9.999, इस प्रकार ये चलेगा। इसी प्रकार पहला समीकरण है x बराबर 0.999। अब अगर घटाओगे तो 10 में से एक x गया तो पीछे कितना बचा? 9x बराबर 9 में से 0 गया तो 9, और ये आपके पूरा कट जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा? 9/9। 9/9 का मतलब होता है एक। तो x का मान, यानी ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसे 1/1 लिख सकते हो? इसका ये आंसर हो गया। अब है आपके पांचवा सवाल। अब कौन सा सवाल है? पांचवा सवाल है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड को अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अब यहां से आप डायरेक्ट इसका कैसे निकाल सकते हो? आगे तो इसने कहा है कि इसके उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया अपनाइए, लेकिन यहां पर क्वेश्चन वाचक लगा है, इसका मतलब पहले आप सीधा डायरेक्ट। तो इस प्रकार का अगर आपको याद करना है, दशमलव प्रसार जिसकी पुनरावृत्ति कब होगी, तो आपके बट्टा में कितना लिख रखा है? सबसे पहले ये देखो, बट्टा में कितना लिख रखा है? बट्टा में 17 लिख रखा है। तो पुनरावृत्ति 16 अंक की होगी, यानी जितने बट्टा में लिख रखे उससे एक कम कर दो। तो अधिकतम पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद में हो सकती है? यानी 16 अंकों के बाद में, क्योंकि 17 अंक कभी नहीं आएंगे, 16 अंक के बाद में पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि 17वां तो खुद है ना। इसका मतलब अब करेंगे इसकी विभाजन क्रिया। वैसे तो विभाजन क्रिया ही करनी है, एक में अपन 17 का भाग देंगे तो ये बहुत लंबा भाग जाएगा, 0.10 हो जाएगा, फिर भी जीरो। अब 100, तो 70 × 85, पीछे कितने बचेंगे? पीछे बचेंगे 15। पॉइंट उतरा हुआ 0, 70 8 136, यहां से कितने बच के? 14। जीरो उतारा हुआ है तो पॉइंट उतारा हुआ, जीरो उतार दो। अब कितनी बार जाएगा? फिर 8 बार जाएगा, 136, फिर आपके 4 आएगा, जीरो पॉइंट उतारा हुआ 0। 70 दूने 34, पीछे कितने बचेंगे? 6, जीरो पॉइंट उतारा हुआ 0, और 70 × 51, पीछे कितने बचेंगे? 9, जीरो उतारा पॉइंट उतारा हुआ 0। 70 × 85, तो यहां से क्या बचेगा? यहां से आपके 5 बच जाएगा, और पॉइंट उतारा हुआ 0। अब भाग कितनी बार जाएगा? 70 दूने 34, यानी 2 बार। अगर 50 में से 34 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा आपके 16। पॉइंट उतारा हुआ 0, 160, तो 70 नंबरी 153। अब वापस कितना बचेगा? से 7। अब 70 हो जाएगा, तो 70 × 51, 70 × 4 = 68, पीछे कितने बचेंगे? 2, जीरो। अब भाग जाएगा एक बार, 17 × 17, पीछे बच के 3। पॉइंट उतारा हुआ है 0। अब भाग कितनी बार जाएगा? 17 × 17, पीछे बचेगा आपके 13। तो पॉइंट उतारा हुआ 0, तो 70 × 6 = 102, 70 7 119, 119 अगर 130 में से घटाओगे तो पीछे बचेगा 11। अब पॉइंट उतारा हुआ 0, 70 × 6 = 102, पीछे कितना बचेगा? 8, पॉइंट उतारा हुआ तो 0। अब 70 × 4 = 68, पीछे कितना बचेगा? 12, तो पॉइंट उतारा हुआ 0। तो 70 × 6 = 102, 70 7 119,
19। अब शेष क्या बचेगा, एक, तो वापस ये एक आया। इसका मतलब कितने अंक हुए, 2 4 6 8 10 12, 2 14 2 16, देखो पूरे पूरे कितने अंक रिपीट हुए, 16 अंक। वैसे इसने पूछा था, मैंने पहले ही बता दिया था, अधिकतम 16 अंक के बाद में रिपीट होगा, यानी 17 तो ये खुद है, 17 से ये कम। वैसे आपके इसका पूरा सॉल्यूशन ये है। अब है आपके छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है कि P जहां Q नॉट इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये सवाल आपके लिए थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। बाकी कि भी हम इसकी जांच कैसे करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे कि हमने ये किया है वो सही है या नहीं है। संख्या को देखेंगे, जैसे इस प्रकार की संख्या अपने को देखनी है, तो इस प्रकार के जैसे देखो नंबर अपन लेते हैं, अनेक उदाहरण लेते हैं, जैसे 35/8, 1/25, 27/10 और 1/5, 1/5, 1/2, 3/5 और 19/100। अब इनका दशमलव प्रसार निकालेंगे, यहां से क्या आएगा, यहां से आप जब भाग दोगे तो 4 बार पूरा पूरा जाएगा, 3 बचेगा, 8×3 = 24, 6, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 4, 8×39, यहाँ समाप्त हो गया। इसी प्रकार अगर इसमें भाग दोगे तो 0.04, इसी प्रकार अगर इसमें भाग दोगे तो 0.20 आएगा, इसमें अगर भाग दोगे तो 0.5 आएगा, यानी 50 का मतलब 5। इसी प्रकार अगर इसमें आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 में 5 का भाग दोगे तो 0.6 आएगा। इसी प्रकार अगर इसमें भाग दोगे तो 0.19 आएगा। तो यहां से एक चीज कॉमन आई है, यहां पर देखो इसके बट्टा में कितना है, 8 है, इसका मतलब देखो 2 की घात कितनी है यहां से, यानी 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है। इसमें देखो 5 × 5 है, इसमें क्या है, इसमें आपके 5 × 2 है, इसमें देखो 5 × 1 है, इसमें क्या है 2 × 1 है, इसमें क्या है 5 × 1 है, इसमें क्या है, इसमें आपके 2 × 5 है। अब यहां से एक चीज कॉमन निकल के आई है, क्या कॉमन निकल के आई है कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं। यानी Q, यानी नीचे वाला नंबर है, इसके अभाज्य गुणनखंड करो जिसके अंदर या तो घात में 2 आए, 2 की घात आए, या 5 की घात आए, या दोनों की घात आए। एक तो एक ऐसा नंबर है जो सभी में भाग जाता है, किसी से भी गुणा करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब एक को तो छोड़ो, बाकी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आए तो वो आपके दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांति होगा। ये आपके इसकी परिभाषा हो गई। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घात या 5 के घात या दोनों होने चाहिए, इसके अलावा अगर कोई भी आ रहा है तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब है आपके 7वां सवाल, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवसरणी या अनावर्ती हो, जो रिपीट नहीं करने वाले हो। बहुत सारे उदाहरण होंगे ऐसे तो।
बहुत सारे आप ले सकते हो, 3 अभाज्य लेनी है। अपन तो कितनी ले सकते हैं, 3 अभाज्य संख्या लेनी है, 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं अपन कि 0.2323002300 इस प्रकार ये रिपीट करती रहेगी। और ले लो दूसरी 0.155, फिर 155, फिर 00, फिर 155, 000 इस प्रकार ये नंबर चलता रहेगा। इसी प्रकार तीसरा ले लो, तीसरा अपन एक रैंडम नंबर ले लेते हैं जो 1 2 7 5 6 8 2 3 1 5 इस प्रकार चलता रहे। ऐसे नंबर आपको लेने हैं, 3 नंबर जो कभी रिपीट नहीं हो, चलते ही रहते हैं, जो चलते ही रहते हैं। अब है आपके सामने 8वां सवाल कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या आपको लिखनी है। 3 अलग अलग किन किन के बीच में, तो एक 5/7 और 9/11 के बीच में अलग अलग आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहले 5 में 7 का भाग दोगे, 5 में 7 का भाग दोगे। तो यहां से सबसे पहले 5 में 7 का भाग देके इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब पॉइंट उतार दिया। अब 0 50 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो साथ ही 49 यहाँ से 1 बच गया, पॉइंट उतारा हुआ 0। 7 एकम 7, 7 एकम 7, पीछे बच के 3, पॉइंट उतारा हुआ 0। 7 चौक 28, पीछे कितने बच के 2, पॉइंट उतारा हुआ 0। 7 दूनी 14, 6, पॉइंट उतारा हुआ 0। 7 8 56, पीछे कितने बच के 4, पॉइंट उतारा हुआ 0। 7 पंजे 35, पीछे कितने बच के 5, वापस 5 आ गया ना। इसका मतलब अब वापस ये नंबर यहाँ से रिपीट करेगा। इसी प्रकार इसका निकाल लो 9/11 का। तो 9/11 का क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 0 पॉइंट, ये कितने आ गए 90, 90 में 11 का भाग 11 8 88, पीछे कितने बच के 2। तो पॉइंट उतारा हुआ 0, 11 एकम 11, पीछे बच के 9, 0 11 8 88, पीछे कितने बच के 2। 1 मिनट, हाँ 0, 1 मिनट, 9/11, 11 8 88, 2 9, हाँ यहाँ से वापस ये 9 आ गया ना यहाँ। इसका मतलब ये रिपीट क्या करेगा, 8 1 8 1 8 1 8 1 इस प्रकार ये रिपीट करेगा। अब इन नंबरों के बीच में आपको 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जो ए परिमेय संख्या हो। तो इनके बीच में आप कोई सा भी लिख सकते हो। 11 से 71 से 81 के बीच में तो बेहतर ले लो, बेहतर 10, बेहतर 00, बेहतर 000 इस प्रकार ये नंबर आ जाएगा। फिर 73 का ले लो, 73 10, फिर 73 20, फिर 73 30, कोई से भी कितने भी नंबर ले सकते हो। इसी प्रकार 74 के ले लो, 10, फिर 74 20, फिर 74 30, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। 75 ले लोगे, 76 ले लोगे, या फिर इसकी जगह पे कोई नंबर चेंज कर दोगे, कुछ भी चेंज कर सकते हो। बाकी इन दोनों के बीच में अनंत संख्या ऐसी होगी। हमने तीनों नंबर लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया। 3 ही नंबर हमसे पूछे। अब है आपके 9वां सवाल कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय। अब अपरिमेय का मतलब यहां से आपको सबसे पहले 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 40 तक स्क्वायर याद होते हैं या 20 तक स्क्वायर याद होते हैं तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको देखने से हमें मालूम चल जाता है। जैसे √23 है, √23 को हम बाहर नहीं निकाल सकते थे, ये क्या है, ये आपके एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब रूट 225 है, इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं 15, तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसी प्रकार यह है, यह आपके शांत हो गई, शांत है ना, इसका मतलब ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ये देखो 4 7 8, 4 7 8 वापस रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत है। और कौन सी, आवर्ती है, अनावर्ती की नहीं, आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो परिमेय संख्या ये देखो, ये पहले 1 0 आ गया, फिर 00 000, ये आपके कौन से हो गए, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, ए परिमेय संख्या। इसका ये आंसर हो गया। तो इसके 9 सवाल कंप्लीट थे, हमने सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप सोल्व किए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।